आप देख रहे हैं न्यूज 24। आप सभी के साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। चलिए सीधा आपको झारखंड के खूंटी लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। अच्छी खबरें आती है कि नहीं आती है, लेकिन पिछले दिन शायद आपने सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, कुछ लोगों ने तो दिखाया था, कुछ लोगों ने लिखा भी था। दुनिया में कोची पहला एयरपोर्ट बना जो एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलता था, सूर्य ऊर्जा से चलता था। अभी 1-2 महीने हुए। पिछले दिनों में फरीदाबाद से दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन के लिए गया था। फरीदाबाद से दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में गया, उसके सारे रेलवे स्टेशन मेट्रो के सभी स्टेशन ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। वो अपने आप में एक बड़ा काम हुआ। अगर आप वैष्णो देवी जाएं और वैष्णो देवी जाएं तो आपको जो आखिरी रेलवे स्टेशन है वहां जाएंगे तो पूरा रेलवे स्टेशन हमने सौर ऊर्जा से चालू कर दिया है। और आज देश की पहला न्यायालय, एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला है। ये मैं मानता हूं देश को एक नया नजराना है। और महात्मा गांधी को ये उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलि है, क्योंकि गांधी जीवन भर इस बात के आग्रही रहे थे। और उस अर्थ में मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। हमारे यहां शास्त्रों में इन विषयों पर हजारों साल पहले बहुत सी बातें कही गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, और बड़ी महत्वपूर्ण संदेश ऋग्वेद करता है, 5000 साल पहले करता है। ऋग्वेद ने कहा है, सूर्य आत्मा जगतास तथुश्च। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सूर्य चल और अचल की आत्मा है। चल हो या अचल हो, अगर उसकी कोई एक आत्मा है तो वो भगवान सूर्य है। उस सूर्य शक्ति की ओर आज विश्व का ध्यान गया है। भारत ने सपना देखा है 175 गीगावाट। भारत में पहले जब बिजली की चर्चा होती थी तो मेगावाट से आगे नहीं होती, हिसाब किताब मेगावाट का ही होता था। पहली बार देश गीगावाट की चर्चा करने लगा है, पहली बार। और जब मैं दुनिया के सामने कहता हूं कि 2022 जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम सफलता प्राप्त करेंगे। ये आंकड़ा सुनते ही दुनिया आश्चर्य करती है। सारी दुनिया से हमें बधाई मिलती है, अभिनंदन मिलते हैं। इतना बड़ा अभियान उठाया है जो आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा करेगा। मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण योजना के लिए झारखंड को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के नागरिकों से भी एक बात करना चाहता हूं। करूं? मेरी बात मानोगे? सब लोग बताओगे तो मैं मानोगे? माताएं बहनें बताएं, हमारी बात मानोगे? पक्का मानोगे? आप चाहते हो अपने घर का बिजली का बिल कम आए? जिसके घर में बिजली है वे चाहते हैं कि आपके घर में बिजली का बिल कम आए। आप चाहते हैं पैसे बचे, आप चाहते हैं कि बचे हुए पैसों से बच्चों को दूध पिलाया जाए। तो एक रास्ता है, विज्ञान ने एक नया बिजली का बल्ब आया, एलईडी बोलते हैं। शुरू में तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर आपका 100 रुपये का बिजली का बिल आता है, अगर उसको लगाओ तो बिजली तो ज्यादा, प्रकाश तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन बिल आधे से भी कम हो जाएगा। पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? लगाओगे एलईडी बल्ब? उस अभियान में जुड़ोगे? पूरे देश में
जिस प्रकार से सौर ऊर्जा की ओर जाने की जरूरत है, उसी प्रकार से बिजली बचाने की भी जरूरत है। मानव रक्षा के लिए बिजली बचाना जरूरी हो गया है। अगर हम सारे प्राकृतिक संसाधन अपने लिए खत्म कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आज हमारे पास जो है ना, वो हमारे पसीने की पूंजी नहीं है। आज हमारे पास जो हरे भरे झाड़ हैं, पेड़ हैं, ये हमारी पूंजी नहीं है। आज अगर हमारे पास नदियों में अच्छा पानी बह रहा है तो हमारी पूंजी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये छोड़ करके गए हैं। हमारे दादा दादी पिता परपिता वे छोड़ के गए हैं, तब हमें मिल रहा है। अगर उनका पुण्य हमारे काम आता है तो हमारा पुण्य हमारे बाद वाली पीढ़ी के भी काम आना चाहिए। ये जिम्मेवारी हमें संभालनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि देश में ये जागृति का माहौल बनेगा। पूज्य बापू की जन्म जयंती पर, और पूज्य बापू स्वयं भी बैरिस्टर थे, उनका भी तो न्याय से ही न्यायालय से संबंध आया था और जिंदगी भर न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे थे। उसी जन्मदिन जयंती पर आज एक न्यायालय पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के साथ देश को समर्पित हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड के खूंटी से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। झारखंड के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ये भी कहा कि महात्मा गांधी से बहुत प्रेरणा मिलती है। बिजली के अभाव में